नमस्कार गाइस, इस समय मैं हूँ एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ हमें जाना है एक ऐसी शादी में जो शादी तो पहले हो चुकी है, लेकिन आज इस समय शादी भी कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है। लेकिन उनका ये कहना है कि शादी अगर होनी है तो हमें बौद्ध पद्धति से हमें फिर से संस्कार वही कराने हैं। तो गाइस मैं लेकर चलता हूँ आपको सीधे कोलकाता। ये नाम सुन के आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं कोलकाता बहुत दूर जाने वाला हूँ। जी हाँ, ये कोलकाता है, हमारे टूंडला नगर में एक रेस्टोरेंट का नाम है जहाँ पर सारी फैमिली आ चुकी है और इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और यहाँ हम सीधे आ चुके हैं। सर, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हैं हमारे नरविंद्र बहुत जी और साथ में है अमृतपाल जी। यहाँ सभी के सभी लोग हैं जो एक तरह से ये कहें बिल्कुल उधर देख सकते हैं खास जिनकी जोड़ी है वो है सीमा जी और नरविंद्र जी। आज उनकी शादी की सालगिरह है और इस जगह हम आ चुके हैं कोलकाता में। ये कलकत्ता हमारे नगर टूंडला में ही है। तो गाइस अब फिर से थोड़ी देर में धमाल होने वाला है और यहाँ देख सकते हैं इनको शादी की आप जितनी भी बधाई देना चाहें, शुभकामनाएं देना चाहें, बहुत शौक से दीजिएगा। लेकिन अब कुछ देर में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप दीजिए इजाज़त। वेलकम बैक गाइस। इस समय अब हम कोलकाता इस रेस्टोरेंट के अंदर हैं जहां पर शादी की तैयारी जो है बस कुछ ही देर में अभी होने वाली है। लेकिन हमारे बीच में सारे के सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं वो सब अपने पीछे पर बैठे हुए हैं और हमारे पीछे ये दूल्हा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र में क्या इनको जरूरत पड़ी है शादी की। तो ये शादी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शादी की खुशियां हैं, शादी की सालगिरह है। यहाँ सभी लोग बड़े ही एंजॉय के साथ मास्टर साहब की शादी में धमाल होने वाला है और हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको आप भली भांति जानते भी होंगे। पीछे बैठी है सुनीता मैडम जी, जिन्हें सभी ये विजय जी और ये देखिए एक नन्हा सा ये है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है ना। ओहो गाइस, यहाँ देखिए कितनी प्यारी नन्ही सी एक चुलबुल की एक हमारी बिटिया है। तो यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ है और बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चे लोग भी जब इस खुशियों में शामिल होते हैं और बच्चे लोग खुशियों में शामिल होते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे वाह 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 वाह, ये देखा सभी लोगों को ये ताली बजाकर सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए ये छोटी सी नन्ही परी। देखिए कितना देर से ही सही लेकिन सही टाइम पे आ चुके हैं हमारे परम मित्र सूर्यकांत जी, जो अभी इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है सभासदी का। मुझे पूरा विश्वास है कि जीत उनकी पूरी होगी, लेकिन आज अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ यहाँ आ चुके हैं। आइए वेलकम और जाओ। और ये है हमारी दोनों प्यारी प्यारी सी बच्ची। क्या नाम है? रसिका। और तुम्हारा? ज्ञानसी। यहाँ क्यों आई है? सभी लोगों को पता है कि अंकल की एनिवर्सरी है और यहाँ शादी भी होने वाली है। तो एंजॉय करना है खूब, ठीक है, मस्ती करनी है। तो चलते हैं अभी कुछ दूसरी तरफ। जिंदगी का बगीचा महक जाएगा, जिंदगी का बगीचा महक जाएगा, प्रेम सौरभ पुलिंदा अभी खोलिए, प्रेम सौरभ पुलिंदा अभी खोलिए, प्रेम सौरभ पुलिंदा अभी खोलिए। गाइस, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं हमारे बीच में सुनीता बहुत जी हैं, सुनीता मैडम जी हैं और उनके हस्बैंड हैं अमृतपाल जी और ये हमारे परम मित्र हैं सूर्यकांत जी। और देखिए दुल्हन हमारे बीच में आ चुकी है सीमा जी, सीमा बहुत जी। और यहाँ है दूल्हे राजा जिनकी 19वीं शादी की सालगिरह है और ये खुशियाँ सभी के साथ एंजॉय करने वाले हैं।
सभी के साथ खुशियाँ पूरी तरह से मनाने वाले हैं। और यहाँ हम सभी पूरे परिवार और सभी जो दोस्त हैं वो यहाँ आ चुके हैं इस कोलकाता रेस्टोरेंट में। अब बारी है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ बौद्ध पद्धति से ही सारे कार्य होने हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो अभी जो दुल्हन है और जो दूल्हे राजा हैं नरवेंद्र भौत जी, वो पूरे वैसे संस्थान करता तो खुद हैं, लेकिन आज हम लोगों को उनके साथ सहयोग करना होगा और सर्वप्रथम भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा के सामने इनको दीप प्रज्वलित करके आगे की कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू करना होगा। शादी की सालगिरह के इस पावन अवसर पर दोनों ही दंपति मोमबत्ती को प्रकाश में किया और अब भगवान बुद्ध को फूल अर्पित करने के बाद आधुनिक भारत के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो नारियों के सबसे बड़े मुक्तिदाता हैं, उनको माला पहनाकर उनको सम्मानित करते हुए गंध संभार युक्तेन धूपेनाहं सुगंधिना पूजये पूजनीयं पूजा भाजनमुत्तमं सुगंधिकाय वन्दन अनंत गुणगंधिना सुगंधिनाहं गंधेन पूजयामि तथागतं तेसे त्वा परमं धम्म पापमागन्धनाशकम् सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि लोकनायकम्। शरणं गच्छामि।
विघ्नाजितवामुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि मारातिरेके भमियुध्यति सर्वरति घोरं पनालशमग्मत्थन्ति सुदन्तिविघ्नाजितवामुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। गाइस सारी संपन्न हुई यहाँ सभी की मंगलाना के बाद। कौन है बच्चा? सुनीता मैडम जी, आज के इस पावन अवसर पर मैडम जी क्या कहना चाहेंगी इस दोनों जोड़ी के लिए? मैं सबसे पहले बहुत सारी मंगल कामनाएं प्रेषित करूंगी दोनों के लिए और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस मंगल पर्व में हमारे लिए पर्व ही है, इसमें हमें शामिल किया और इतनी अच्छी महफिल सजाई, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कई गुनी हो जाती हैं और आज हम आपकी इन खुशियों में शरीक हुए हैं। आप उन्हें साधुवाद के पात्र हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने महापुरुषों की साधना के साथ अगर कोई पावन कार्यक्रम को करते हैं तो वो उसकी जो शोभा है और भी मंगल हो जाती है, उसकी शोभा और बढ़ जाती है। तो आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा हम लोगों के लिए और मैं एक दो पंक्तियों के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगी कि हमारी बहन की तरफ से, हमारे दुल्हन की तरफ से आपकी एक डिमांड है कि हमें चाहिए क्या, प्रेम के अलावा हमारी कोई दौलत नहीं है। तो मैं अपनी पंक्तियों से कि प्रेयसी प्रियतमा हम नवा हम सफर, मैं आपकी प्रेमगार हूँ, प्रेयसी हूँ, हम नवा हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि आपसे कि प्रेयसी प्रियतमा हम नवा हम सफर, अपनी दौलत से हमको नहीं तौलिए प्रेयसी प्रियतमा। और क्या चाहिए मुझे कि जिंदगी का बगीचा महक जाएगा, जिंदगी का बगीचा महक जाएगा, प्रेम सौरभ पुलिंदा अभी खोलिए। तो गाइस यहाँ देखा आज बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ आज सुनीता बहुत जी ने इनको बधाइयाँ दी है। बहुत ही सुंदर पल है और ये यादों में सजोने वाला ये सुंदर पल है। आपको शादी की 19वीं शादी की आपको सालगिरह की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जैसा बहन जी ने बताया था कि आज बहुत संस्कार के हिसाब से जो उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हमारे बीच में सीमा जी और नरवेन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सुहाने पल के अवसर पर? देखिए, कहना यही है कि जब हमारी शादी हुई थी हम दूसरी व्यवस्थाओं में जी रहे थे। यकीनन हमने जब अपनी व्यवस्था में जब हम आए, यानी जब से हमने बुद्धिज्म को अपनाया, तो ऐसी कुछ एक कमी सी महसूस होती थी कि कहीं हमारे अंदर एक संस्कार होना चाहिए। विशेषकर मैडम की डिमांड थी कि मेरी बौद्ध रीति से शादी होनी चाहिए। वो जो शादी हुई थी मुझे पसंद नहीं आ रही, अब मैं जो शादी करना चाहती हूँ तो कम से कम बौद्ध रीति से होना चाहिए। तो और कोई मौके नहीं थे हमारे पास, एक अवसर आया शादी की सालगिरह का, तो मैंने कहा चलो आपकी डिमांड पूरी करते। और मन में अपने में भी था कि हम बहुत संस्कार से अपना एक शादी का सालगिरह को मनाएं। चलिए, बहुत इसीलिए सुंदर, आज मौका मिला आप लोगों का, सबका साथ बहुत सुंदर। और इसी कड़ी में मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने ऐसी अगर ये खास डिमांड रखी तो इसके पीछे वजह क्या? मैं इन नव दंपत्ति को दोनों को
जो है अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो इसी तरह से हंसी खुशियों के साथ जो है व्यतीत हो। जय भीम, जय भारत। इसमें जो रुबीना जी हैं, जो स्किन की डॉक्टर हैं, आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो मैं उनसे, डॉक्टर साहिबा से ये जानना चाहूँगा कि आज जो मास्टर साहब का शादी की सालगिरह थी, आपको यहाँ पर आकर कैसा माहौल क्रिएट हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अंकल आंटी को एक साल से जानती हूँ और मतलब परेशान थी बहुत ज़्यादा कि कैसे कहाँ रहूँगी, बट जब इनके बीच रही तो पता चला कि मैं बहुत सही जगह रहती हूँ, पीसफुली रहती हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद, इतने बड़े दिन की। मैं चाहूँगी कि हर साल आप ऐसे साथ रहे, खुश रहे, सबके साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे बीच में हैं और क्या कहना चाहेंगे सबकी शादी के? तहे दिल से सब मुबारकबाद देना चाहते हैं हम उनको। बस ऐसे ही अभी 18-19 साल हुए हैं, वैसे ही आप 29, 39, 50 तो देखा कि चाहे 50 भी साल गिरा। हमारा फ्यूचर गोल है क्योंकि हमारे तो अभी एक ही साल हुए शादी को, तो अंकल को देखते तो हमें लगता है हमारी भी जिंदगी ऐसे ही साल बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही मुबारकबाद भी आप लोग भी दीजिएगा, क्योंकि मास्टर साहब की 19वीं शादी की सालगिरह है, जहाँ पर हम सभी लोगों ने उनको मुबारकबाद दिया है। और आगे भी ऐसे ही तथागत की अनुकंपा इनके ऊपर सदैव बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब थोड़ी ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक आप दीजिए मुझे इजाज़त।